गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में बात करूंगा क्वालिटी ऑफ लाइफ की। जी हाँ, भारतीयों का जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता कैसी है, इस पे एक बात करूंगा। जीवन की गुणवत्ता के लिए अभी एक सर्वे हुआ है, एक सर्वेक्षण हुआ है। डेन इन इंडिया नाम की एक कंपनी है इंडिया की। डेन इन इंडिया ने कंप्रेहेंसिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक सर्वेक्षण किया था और उसकी रिपोर्ट उन्होंने अभी 24 से 30 जुलाई जो प्रोटीन सप्ताह मनाया जाता है, प्रोटीन सप्ताह में इस रिपोर्ट को उन्होंने प्रस्तुत करके बताया और उसमें उन्होंने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भारत की ठीक नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, लेकिन आज स्थिति कुछ विपरीत है। हमारे यहाँ जो ये रिपोर्ट आई है प्रोटीन वीक्स में, प्रोटीन शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन की कमी से ही शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कई प्रकार के नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं। तो ये प्रोटीन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शरीर में और हमारे इम्यून फंक्शन को और पूरे स्वास्थ्य को मजबूत करता है। हमारा इम्यून सिस्टम अगर बिगड़ता है तो प्रोटीन की कमी से बनता है। डेन इन इंडिया के हिमांशु बख्शी कहते हैं प्रोटीन एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसको हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में बनाना होगा। प्रोटीन वीक जो है हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में बनाया और इसको सभी जगह मनाना होगा। इन्होंने एक अध्ययन किया था, इन्होंने जो अध्ययन किया था वो मई और जून 2021 में अध्ययन किया था WHO के बनाई हुई क्वेश्चनायर पे, जिसमें 3-4 चीजें उन्होंने देखी। पूरे भारत के चारों साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ जोन को उन्होंने कवर किया, जिसमें कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर, मुंबई, इनको इकट्ठा करा। इन शहरों पे उन्होंने अध्ययन किया। 2762 एडल्ट पे अध्ययन किया, उनसे राय ली। इसमें 4 चीजें प्रमुख थी: फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ और सोशल रिलेशनशिप और पर्यावरण। इन 4 फैक्टर्स के आधार बना के, इन 4 फैक्टर के आधार पे उन्होंने कुछ प्रश्न तैयार किए थे। जिन प्रश्नों को पूछा उनके जो जवाब आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले जवाब। आपको बता के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो न्यूज़ छापी है अभी कल दिल्ली के, उसके आधार पे भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम जब बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो कहते हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत के प्रत्येक दूसरे एडल्ट में से एक एडल्ट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है। 46.2% पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारे यहाँ। इसमें भी उन्होंने बताया है कि महिलाओं की स्थिति तो और भी गंभीर है। भारत में महिलाएं, एडल्ट महिलाएं सबसे ज़्यादा कमजोर हैं। प्रोटीन की कमी के साथ साथ एनीमिया के शिकार भी हैं। 42% पुरुष पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ का शिकार हैं, तो 50.4% महिलाएं पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ का शिकार हैं। अब शहरों के अध्ययन के आधार पे कलकत्ता नंबर 1 है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में। यहाँ 65% लोगों की जीवन जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ही कमजोर है, पुअर है। दूसरा नंबर आता है चेन्नई का, यहाँ की संख्या है 49.8%। दिल्ली देश की राजधानी, देश का दिल, 48.5%। पटना 46.2%। हैदराबाद 44.4%। लखनऊ 40% और इंदौर 39.2% जो है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ के एडल्ट्स हैं। एक अच्छी खबर यह भी है कि मेट्रो सिटी, देश के सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई, यहाँ के 68% एडल्ट जो हैं पुअर नहीं, जी नहीं, पुअर नहीं, गोल्ड, इनके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है गुड है। ये चौंकाने वाला है कि चारों मेट्रो सिटी जो पहले से चले आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इसमें कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली तीनों टॉप पे हैं। पहले नंबर पे कलकत्ता, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे दिल्ली जो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में। लेकिन इससे बनस्पत उल्टा दिल्ली जो है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ रहा है। इसके पीछे और जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई उसमें बताया है कि वास्तव में
सभी ने माना कि इस सर्वेक्षण में कि प्रोटीन एक जो रिच डाइट है, प्रोटीन जीवन के लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी है, प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन की कमी होने से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, और यही प्रोटीन जो है हमारे यहाँ भारतीयों को नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ की डाइट में प्रोटीन की कमी है। 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे इम्यून फंक्शन को और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। हमारा इम्यून फंक्शन प्रोटीन की कमी के कारण बिगड़ जाता है, गड़बड़ा जाता है। प्रोटीन एक रिच डाइट है, लेकिन हमारे यहाँ की डाइट, हम जो भोजन करते हैं, नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन, इसमें तीनों बार के अगर भोजन के जो चार्ट बनाया गया, प्रोटीन की जो मानक आवश्यकता है उससे बहुत कम मिल रही है। हमारे यहाँ जो इस अध्ययन में आया कि उसमें 98% ने माना कि प्रोटीन आवश्यक, सर्वे का रिपोर्ट है, सर्वे के परिणाम में 98% कह रहे हैं प्रोटीन बहुत आवश्यक है। और उसी में चौंकाने वाला तथ्य ये भी है, 98% जो कह रहे हैं प्रोटीन बहुत आवश्यक, उन्हीं ने बताया है कि सिर्फ 9% एडल्ट को ही प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो पाती है। मतलब उनकी डाइट जो है, 9% की ही डाइट में प्रोटीन फुलफिल हो रही है। अगर 9% को प्रोटीन पूरी मिल रही है उनके डाइट में, आहार में प्रोटीन की पूर्ति हो रही है 9% की, इसका मतलब है 91%, 91% लोगों के आहार में तो प्रोटीन की कमी है। अब जब देश के 91% आबादी, एडल्ट आबादी की, अगर 91% एडल्ट आबादी की आहार में प्रोटीन की कमी है, तो उसके साथ उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसकी लाइफ कैसी होगी, इसकी कल्पना आप स्वयं ही कर सकते हैं। अर्थात आप सभी कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में जी रहे हैं। जी हाँ, 9%, 91% बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना। 9% को ही उनके आहार में प्रोटीन मिल रही है, 91 के आहार में प्रोटीन की कमी है, डेफिशिएंसी है। जब 91% आबादी है तो 100 में से 91% लंबा आंकड़ा होता है। लगभग सभी आदमी हमारे यहाँ जो आबादी है एडल्ट्स की, सभी एडल्ट इस मुगालते में ना रहें कि मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ। उनको अपने जंक फूड वगैरह को छोड़ना पड़ेगा और सामान भोजन लेना पड़ेगा। आपको दाल लेना पड़ेगा, हरी सब्जियां लेना पड़ेगी, मांसाहारी हैं तो आप अंडा ले सकते हैं, दूध लेना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों, बाकी चीज, इसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी, कसरत भी करना जरूरी है, एक्सरसाइज भी करना चलेगी, घूमना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, इवनिंग वॉक करना पड़ेगा, अपने आदतों को, व्यवहार को बदलना पड़ेगा, व्हीकल्स में चलना कम करना पड़ेगा, पैदल चलना ज़्यादा उपयोगी होगा आपके लिए, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाली बैठे रहने की आदत आपको त्यागना पड़ेगी, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक से आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ हैं जो आपके जीवन में, आपके आहार में प्रोटीन की कमी को बढ़ाती हैं। अगर आप इनसे अलग कर लेते हैं अपने आप को, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर देते हैं, जंक फूड खाना बंद कर देते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर मैगी खाना बंद कर देते हैं, और उसकी जगह सामान्य भोजन जो हम दाल चावल रोटी हरी सब्जी और दाल अगर हम नियमित रूप से लेते हैं, अंडा नियमित रूप से लेते हैं, तो आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अपने आप बढ़ने लगेगी। और अभी जो 9% प्रोटीन अपने आहार में प्रोटीन की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, वो 9% बहुत जल्दी 9% से बढ़ के 50% हो सकता है। इसलिए हर साल 24 से 30 जुलाई को डेनन इंडिया प्रोटीन सप्ताह मनाता है। प्रोटीन सप्ताह मनाने में उसका मूल उद्देश्य है कि लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना कि वो अपने आहार में, अपने भोजन में प्रोटीन जैसे तत्व जो हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि एक बहुत ही खतरे की घंटी है हमारे लिए एक कि हमारे यहाँ से 9% ही अपने आहार में प्रोटीन की पूर्ति कर रहे हैं, 91% के आहार में प्रोटीन की कमी है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो अपने आप मन भी खराब रहेगा, मन भी अस्वस्थ रहेगा, और हमारा लाइफ साइकिल जो है धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़रूरी है। अभी भारतीय जो है एडल्ट, भारतीय एडल्ट की बात कर रहा हूँ, इस सर्वे में खाली एडल्ट को उन्होंने शामिल किया था, तो भारतीय एडल्ट जो हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में जी रहे हैं। इसी का परिणाम यह है कि हम खेलों में भी पिछड़ा रहे हैं,
हमारे खिलाड़ियों में वो शक्ति, वो स्फूर्ति नहीं है जो विदेशियों में रहती है, क्योंकि विदेशियों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इससे भरपूर डाइट मिलती है। हमारे यहाँ खिलाड़ियों को मिलती है पर उनकी तुलना में उतनी नहीं मिलती। इसलिए आप देखें कि भारतीय उतनी मेहनत के साथ आगे नहीं बढ़ पाते, जोश खरोश के साथ नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये आज मैंने वीडियो में इस माध्यम से आपको कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भारत की खराब हो रही है। इसे सुधारना, इसे मजबूत करना हम सबका परम कर्तव्य है। और डेनन इंडिया तो इस प्रयोग में लगी हुई है कि प्रोटीन सप्ताह मना रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, धीरे धीरे अपना कार्यक्षेत्र भी बढ़ा रही है। और मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि खतरे की घंटी उनके सर्वेक्षण ने बता दी है कि आप खतरे की घंटी में जी रहे हैं और अपने आप के जीवन में आपको दिनचर्या बदलना होगी, हेल्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, आहार आपको बदलना होगा, अपने खान पान को बदलना होगा, फास्ट फूड को छोड़ना होगा, जंक फूड को छोड़ना होगा। और जो पारंपरिक भोजन है भारत का, उसमें दालें प्रमुख हैं, रोटी, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें। जो मांसाहारी हैं, नॉनवेज लेते हैं, वो नॉनवेज पूरा ना लें लेकिन अंडा जरूर लें, प्रतिदिन एक अंडा लें। और इसके साथ जो वेजिटेरियन है वो जो भी देसी फल आते हैं, सीताफल आता है, अभी ठंड में सीताफल आएगा, आंवला आएगा, आपके केला है, नाशपाती है, ये सारे फल, जरूरी नहीं कि आप हर बार एप्पल ही खाएं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं एप्पल खाइए, अंगूर खाइए, एप्पल खाइए, बेर खाइए, अमरूद खाइए, सारे फल जो हैं आपको जो भी आते हैं सीजन में लेना चाहिए। जामुन है, सिंगाड़ा है, सभी लीजिए आप। फलों से भी आपको प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन वीक, खाली प्रोटीन वीक तक ही ना सीमित रहें, हम निरंतर अपने जांच और कोशिश करें। आप अपने क्लिनिक में, आपके शहर में जो क्लिनिक है जहाँ जांच होती है, प्रोटीन की जांच कराएं, आपको खुद पता चल जाएगा आपको प्रोटीन की कितनी कमी है। जो बार बार आदमी बीमार पड़ता है ना, उसकी भी वजह डॉक्टर ने ये कहा कि शरीर में प्रोटीन की कमी होना है। तो डेनन इंडिया ने एक बहुत अच्छा सर्वेक्षण किया जिसने हमको एक चेतावनी दी है कि हमारे यहाँ प्रोटीन, हम जो आहार ले रहे हैं उसमें सिर्फ 9% लोग ही, 9% आबादी ही, एडल्ट आबादी 9%, एडल्ट की 9% आबादी ही प्रोटीन युक्त आहार ले रही है, जिसके आहार में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा है। और 91% एडल्ट आबादी के आहार में प्रोटीन की कमी है। और इस अलार्म, जो एक खतरे की घंटी है, इस पे हमें ध्यान देना होगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम अपनी दिनचर्या बदल लें, खान पान को थोड़ा सा बदलाव ले आए खान पान में, तो देखिए आपके यहाँ भी आपके आहार जो 9% का है उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं और 9% से आगे बढ़ जाएगा। आज के लिए मित्रों इतना ही, और कोशिश करेंगे हम सभी, हम अपने आहार को बदलेंगे, अपने आहार में प्रोटीन के अधिक से अधिक मात्रा लेंगे, जिससे कि प्रोटीन की पूर्ति होती रहे। और अगर प्रोटीन की पूर्ति पूरी हुई तो देखिए हम में से कभी भी रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में अपने आप बढ़ जाएगी। आज इतना ही।